विवेक, आप जो है इस वक्त ना, मैं चाहता हूं कि मैं, आप मेरे पुराने मित्र हैं, पर आज पहली बार आप डिबेट पे जो है मैं सच फैक्ट्स के साथ बोले और तथ्यों के साथ बोले, पॉलिटिकल कंपल्शंस को हटा दीजिए आज विवेक जी, आज हटा दीजिए विवेक जी, और रतन शारदा जी को दिखाइए। नहीं, कोई पॉलिटिकल, सुनिए विवेक जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप इसमें हाई मॉरल ग्राउंड क्यों ले रहे हैं? आप हाई मॉरल ग्राउंड कैसे ले सकते हैं इसमें? क्योंकि जो फ्यूचर गेमिंग है, जो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है, इसने एक समय में सबसे ज्यादा पैसा आपको दिया था। एक समय में इसने आपकी देशभिमानी करके जो पत्रिका आती है, इसमें 2 करोड़ रुपए उसको दिए थे विवेक जी, 2 करोड़ रुपए दिए थे। उसके बाद प्रकाश कराट जी के इंटरवेंशन के बाद आपकी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे वापस देने पड़े। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं विवेक जी कि इनमें से जितने जो डोनर्स हैं वो आपको भी डोनेट कर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस को 90% जो उसकी फंडिंग है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आई है। तो कैसे विवेक श्रीवास्तव ये स्कैम है? जी, अब आप, great to be on your show, Pradeep, and I'm always sure great to have you. It's going to be as rocking as ever. Always great to have you. Great. So अब देखिए हम इसको फैक्ट्स, थैंक यू। अब हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले द इंटेंशन। देखिए, किसी भी चीज में अगर ट्रांसपेरेंसी रहे तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स कोई खराब चीज नहीं हो सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लाइए इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आप ट्रांसपेरेंसी को रखिए, सभी पार्टियां डिसेंटली उससे पैसा कलेक्ट करें, ये एक अलग इशू है। लेकिन यहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक टूल बनाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जिससे वो कॉर्पोरेट जगत से पैसे उठा सके और ये कंपल्शन भी ना रहे कि वो बताएं कि किसने कितने पैसे कब दिए। लेकिन क्या है कि अब द फैक्ट इज, हम सब ने इसकी मुखालिफत करी, कांग्रेस ने भी मुखालिफत करी, लेफ्ट ने मुखालिफत करी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इसके खिलाफ बोला, जैसा कि अभी आप कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछ रहे थे। लेकिन बाद में ये कंपल्शन बना बाकी लोगों के लिए कि भाई वेयर विल द अदर पीपल गेट द फंडिंग फ्रॉम। लेकिन बात फंडिंग और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की नहीं है, बात यह है कि जिससे पैसा लिया गया है, क्या सरकारी मशीनरी ने आउट ऑफ द वे जा करके उसको कुछ फेवर्स दिए, उसके लोन माफ किए, उसको ठेके दिए, क्या किया उसके साथ? आपके पास कोई प्रूफ है? हाँ, नहीं, मैं वही बता रहा हूं आपको। तो अब क्या है, अब देखिए, अब एक पैनाडोरास बॉक्स तो खुल गया, कर्टसी द सुप्रीम कोर्ट, और ये डिबेट अब यहां खत्म नहीं होने वाली है। इन्वेस्टिगेशंस अब शुरू होंगी, आरटीआईज अब डाली जाएंगी, खुलासे तो अब शुरू होंगे। तो इसमें खुलासे में तो मैं यही कह रहा हूं, जो कंपनी ऐसी एक सुनिए मेरी बात। हाँ, मैं रतन जी, नहीं सुनिए, नहीं रतन शारदा जी, मैं कह रहा हूं कि ऐसी कोई कंपनी, ये देखिए, ये सब अजम्पशंस पे बात हो रही है कि ऐसा हो सकता है, होगा, पैंडोरा खुलेगा, इधर निकलेगा, जाएगा। मैं कह रहा हूं तथ्य दिखाइए। फॉर एग्जांपल, जो ईडी रेड की भी बात की जा रही है, मैं एग्जांपल दूंगा। एक कंपनी जिस पे बात की जा रही है, ईडी रेड हुई है, वो कंपनी ने 2019 के अंदर भी इलेक्टोरल बॉन्ड लिया था। जिस कंपनी को 2024 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एक कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, सोलर कॉन्ट्रैक्ट, वो कंपनी ने 2019 के अंदर भी इलेक्टोरल बॉन्ड लिया था और फिर 2024 के अंदर भी इलेक्टोरल बॉन्ड लिया था। तो ये कोई प्रूफ नहीं है रतन शारदा जी। और उस लॉजिक के हिसाब से तो तृणमूल कांग्रेस और बंगाल के अंदर 90% डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हुआ है, वन स्टेट पार्टी का। तो फिर उसमें भी फिर इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। तो वेयर इज दिस स्कैम रतन शारदा? इन्वेस्टिगेशन, मैं आज विवेक श्रीवास्तव, राधिका खेरा और आदिल की एक बात पे एग्री करता हूं, पारदर्शिता होनी चाहिए, पर देयर इज, आई एम नॉट गेटिंग अ पॉइंट कि स्कैम का है। उसके पहले कैश डोनेशंस होते थे, जहां 90% पैसा कैश में आता था। रतन शारदा वर्सेस विवेक श्रीवास्तव, रतन शारदा ओपनिंग आर्गुमेंट। विवेक जी जब नहीं, एक सेकंड, 5 सेकंड मेरे को, फिर राधिका जी एक वाजपेयी, जफर इस्लाम का सन है। पैनाडोरास बॉक्स खुल चुका है, कंपनियों के नाम डिक्लेयर हो चुके हैं, समय दीजिए, आप देखेंगे एक के बाद एक स्कैम अब उजागर होगा। उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है और ये पार्शियल लिस्ट है, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने भटका रहा है कि पूरी लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हो खुलकर। रतन जी क्या हो गया? रतन मुझे बारी देंगे? रतन शारदा जी, रतन शारदा जी 90 सेकंड आर इंटरप्ट। प्रदीप जी स्वागत है आपका जी में जी। देखिए, सबसे पहले किसी ने शब्द उपयोग किया, शायद विवेक जी ने किया कि एक टूल है। तो मुझे ये बताइए, अगर ये टूल है तो हर पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर, इसलिए उनको मैं आदर करता हूँ, उनके कहने का हक है, क्योंकि उन्होंने डोनेशन चाहे लिया चाहे वापस किया। लेकिन बाकी पार्टियों ने टूल का उपयोग किया, अगर टूल है तो बाकी पार्टियां, जैसे जीसस ने कहा था कि एक उंगली से उठाते हो तो 4 उंगलियां तुम्हारी तरफ है, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, 1969 में इंदिरा जी ने पहली बार बैन किया पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पोरेट फॉर कॉर्पोरेट्स, क्योंकि उसमें स्वतंत्र पार्टी को कॉर्पोरेट लोग बहुत पैसे दे रहे थे, तो स्वतंत्र पार्टी से जोर में थी। इसके कारण ब्लैक मनी शुरुआत हुई, सूटकेस पॉलिटिक्स आया। और मैं जानता हूँ, कॉर्पोरेट में गया था मैं आज से 10-12 साल पहले,
और वहां पर एक व्यक्ति नियुक्त था केवल सूटकेस पहुंचाने के लिए। आपको आश्चर्य होगा, हिज ओनली जॉब वाज टू सेंड सूटकेस टू द राइट प्लेस, बिकॉज बहुत कॉन्फिडेंशियल काम होता था, करोड़ों रुपए जाते थे आते थे। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं हर्ष मेहता की बात नहीं कर रहा हूं। तो दूसरी बात है, तो काश अच्छा है या किसी भी प्रकार का ऑफिशियल पैसा अच्छा है, इसका जवाब हमें ढूंढना चाहिए। इसका जो इलाज भी किया वो भी राजीव गांधी ने किया था, जब उसने कॉर्पोरेट डोनेशन अलाउ किए। इसके लिए वो जो कॉर्पोरेट डोनेशन अलाउ किए, तो इसको कांग्रेस पार्टी सही मानती है, गलत मानती है? क्या कैश बैन करना अच्छा था, गलत था? तो अगर ट्रांसपेरेंसी की इच्छा है, तो क्या किसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा दूसरा कोई भी हथियार, दूसरा कभी कानून बनाने के लिए कोई प्रपोजल दिया है क्या? आज तक नहीं दिया है। इसलिए केवल गाली देने से चलता नहीं। मेरा जो मुख्य विरोध है इस बात का है कि कोर्ट बेशक किसी भी कानून के विरुद्ध उत्तर दे, उसका स्वागत है, उसका हक है, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी आपने किसी को वादा किया, उस वादे से आप एक एज ए राज्य, एक स्टेट, एक गवर्नमेंट उससे मुकर रहे हैं, चाहे वो वोडाफोन का डिसीजन हो, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का, किसी प्रकार के कानून का हो। क्या किसी को हक है कि सरकार द्वारा बनाई गई नीति जिसके भरोसे पर लोगों ने पैसे दिए, उसका विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हटा देंगे? ये जो एक बहुत गलत तरीका उसका मानता हूं। तीसरी बात, एक सीधा हिसाब है कि आपकी जितनी औकात है, जितनी ताकत है, वो हिसाब से डोनेशन मिलेगा। 2009 में कांग्रेस को 496 करोड़ मिले, बीजेपी को 220 करोड़ मिले। 2010 में कांग्रेस को 467 और बीजेपी को 238। 2011 में 307 करोड़ कांग्रेस को, 168 करोड़ बीजेपी को। तो कांग्रेस के डोनेशन हमेशा बीजेपी से ज्यादा रही थी। अब जैसे उसकी ताकत कमी 2013 तो बात आप कहना उसके सारे उधड़ गए। तो आप ये आर्गुमेंट देने की कोशिश करें जो सत्ता में उसका डोनेशन ज्यादा होगा। राधिका खेरा जफर इस्लाम के आने के लिए आदिल खान आपके पास में और मैं AK वाजपेयी, इनकी साथी टीएमसी, इनकी साथी टीएमसी को 1609 करोड़ क्यों मिले? एक राज्य की सरकार चला रही है। मैं आदिल खान आपके पास आना चाहता हूँ, AK वाजपेयी जी के पास आना चाहता हूँ, राधिका खेरा जी। रतन जी आपका मैंने बात सुनी, एक पॉइंट, केवल एक पॉइंट, रतन जी, एक पॉइंट, 5 सेकंड। 2023 में कांग्रेस के टीएमसी राज्य कर्नाटक में बनते ही सरकार अचानक कांग्रेस का शेयर बढ़ गया ये इलेक्ट्रल बॉन्ड में। आप बेसिकली ये आर्गुमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं जो सत्ता में रहता है उसको फंडिंग ज्यादा मिलती है। राधिका खेरा जफर इस्लाम के पास आने के पहले